अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में खुशामदीद। मैं हूँ सादुल हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ आज हम में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनकी वालिदा को, जिन्होंने अपना दूसरा जवान बेटा खोया है, सब्र जमील अता फरमाए। अरशद शरीफ केनिया के शहर नैरोबी के करीब गोली लगने से शहीद हुए। केनिया पुलिस का मौक़िफ़ है कि अरशद शरीफ के नैरोबी मगादी हाईवे पर आमद से कबल गाड़ी छीनने और बच्चे को यरगमाल बनाने की वारदात हुई थी। मुलज़िमान को पकड़ने के लिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, ताहम उन्होंने रुकावट की खिलाफ वर्जी करके आगे जाने की कोशिश की। अरशद शरीफ शिनाख्त में गलती के बायस पुलिस फायरिंग का निशाना बने। सीनियर सहाफ़ी की नागहानी मौत पर सहाफ़ी बरादरी, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासतदानों ने गहरे दुख का इजहार किया है। जबकि ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की केनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद फरमाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर हुकूमत से फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए पुरतशद्दुद हथकंडों का तवील और संगीन रिकॉर्ड है। अरशद शरीफ पर दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। अरशद शरीफ पर 8 अगस्त को चैनल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के नशर किए गए एक मुतनाज़ इंटरव्यू पर बगावत का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वो पाकिस्तान आर्जी बुनियादों पर छोड़ चुके थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरशद शरीफ की मौत की रिपोर्ट कल तक तलब की है। अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर तहकीकात के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए कि अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए। सिक्योरिटी एजेंसीज को केनिया की एजेंसी से राबता करके तहकीकात का हुक्म दिया जाए, जबकि अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात का हुक्म भी दिया जाए। चीफ जस्टिस अल्लाह ने आज ही दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार भी किया कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी कहाँ है। वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर शोएब रज़ाक ने कहा कि अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी में है। उन्होंने इस्तदा की कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अरशद शरीफ बेबाक सहाफ़ी थे। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ हुए ऑपरेशंस पर बहुत जुर्रत और हिम्मत से रिपोर्टिंग की। मुल्क भर में होने वाली करप्शन पर तहकीकाती रिपोर्ट्स पर मबनी प्रोग्राम्स किए। अरशद शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2019 में सितारे इम्तियाज दिया गया। अरशद शरीफ हमारे शो का बेशतर बार हिस्सा भी रहे। इस केस में आप अभी देख लें कि जो डायरेक्टर FIA थे रिजवान, उनको तब्दील कर दिया गया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जो कि सबसे पहले एविडेंस इसमें देते हैं, उन्हें तब्दील करके कराची भेज दिया गया। DG FIA की भी इस हवाले से तब्दीली हो गई है। जो इस स्टेज पे पाकिस्तान आ गया है, वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस का क्राइसिस नज़र आ रहा है, इदारों का क्राइसिस नज़र आ रहा है, इदारों की लेजिटिमेसी का क्राइसिस नज़र आ रहा है, आवाम की नज़रों में भी और इदारों के अंदर ख़ुद भी। आप कोई भी इदारा उठा के ले लें, उस तमाम के तमाम इदारे इस वक्त क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी फेस कर रहे हैं। जो केस था BRT पेशावर का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वजह से इसकी तहकीकात रुकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पहले पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो बिलियन ट्री सुनामी का है, ये भी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इन केसेस पे अर्देशर कावज जी मरहूम बड़ा अच्छा कहते थे कि एक हुकूमत जो पिछली गई है उसका एहतसाब कर ले, इनकी बारी भी आ जाएगी। जो इनके मामलात हैं, इनको भी यकीनन अगर कुछ इन्होंने गलत किया है तो हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ नाम तब्दील हो गए हैं, चेहरे तब्दील हो गए हैं, किरदार सारे के सारे वही हैं। अरशद शरीफ की ज़िंदगी पर हम उनकी यादें ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में अरशद शरीफ पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब के साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ इदारों में फील्ड में मुख्तलिफ रिपोर्टिंग वगैरह की उन्होंने, और उन सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यकीनन उन सबका दुख बहुत बड़ा है। सहाफ़ती बरादरी इस दुख में बराबर की शरीक है। उन सबसे अरशद शरीफ साहब के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर जर्नलिस्ट मारिया मेमन, सीनियर जर्नलिस्ट समीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट इमरान शफकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से मारिया मेमन साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। मारिया साहिबा, यकीनन बहुत बड़ा दुख है अरशद शरीफ साहब की नागहानी मौत का। आपके साथ एक इदारे में उन्होंने काम किया, तवील अरसा आपके साथ सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ भी अदा करते रहे। उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो हम सब या जो अरशद शरीफ साहब के अपने नाज़रीन, उनके चाहने वाले नहीं जानते, हम चाहते हैं कि आप हमें अरशद शरीफ साहब के बारे में, उनकी यादों के बारे में बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम अरशद के लिए पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी, बल्कि ऑलमोस्ट एक तरह से यकीन था कि अभी नहीं तो कुछ हफ्तों बाद शायद अरशद वापस आ जाएं और
हम उनको दोबारा अपने ऑफिस में देखें और वो दोबारा कभी ना कभी शायद अपना प्रोग्राम भी रिज्यूम करें। जी, इस मनहूस खबर की एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई ना उम्मीद थी। हमारा ख्याल था कि अब हालात थोड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर शॉक्ड। अल्फाज नहीं है ये, हम पढ़ते जरूर है, लेकिन बाकी जब अल्फाज गुम हो जाए, आपको समझ ना आए कि कहना क्या है, आज कुछ ऐसा सही मौका है। अरशद के साथ 7 साल काम किया और बड़ी खामोश तबा इंसान, घंटों बात नहीं करेगा, सुनता रहेगा, लेकिन जब बोलेगा तो इतनी इंटेंसिटी, इतने पैशन, इतनी कन्विक्शन से कि आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि क्या ये वही इंट्रोवर्ट है जो इतनी देर खामोश रहा। यारों का यार था। मतलब अरशद के पास आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओ और वो उसको कोई सॉल्व करने की कोशिश ना करे, ऐसा हो नहीं सकता था। बड़े खुले दिल का आदमी था। मतलब जब भी कुछ खाना पीना इस तरह की, तो अरशद वुड ऑलवेज पिच इन, ही वुड बी द वन हु वुड ट्राई टू पिक अप द टैब। इतना उसको था कि वो खुददार था। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि किसी से कोई मदद ले रहा हो या किसी तरह की भी किसी पे कोई रिलायंस हो। बड़ा ही एक अपना बोझ खुद उठाने वाला, अपनी मदद खुद करने वाला, बल्कि अपने साथ साथ औरों की भी मदद करने वाला इंसान था। बड़े हमारी दिलचस्प केमिस्ट्री है ARY में हम तमाम एंकर्स की। हम जब ट्रांसमिशनों में बैठते हैं तो बड़ा शुगल करते हैं, और जितना शायद हम मजाक और छेड़छाड़ और एक दूसरे की टांग खींचना हंसी मजाक में और स्क्रीन के ऊपर एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं ना शरारतें करना, उससे कई ज्यादा हमारा ऑफिस में अच्छा माहौल था। बहुत ही अपने काम के अंदर जिसे कहते हैं ना सेल्फ अश्योर्ड बंदा था, किसी से इनसिक्योर नहीं था, थ्रेटेंड फील नहीं करता। तो उसको पता था ये मेरी क्राफ्ट है, आई एम ब्लडी गुड एट इट। पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, उनको ट्रांसलेट करना, उससे अपने मतलब की चीजें निकालना और बयानियां सेट करना, उसमें उसका कोई सानी नहीं था इस पूरी इंडस्ट्री में। ही वॉज वेरी सेल्फ अश्योर्ड अबाउट दैट। तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि भाई वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी को प्रोफेशनली रूम ना देता हो, उसके ओपिनियन को अकोमोडेट ना करता हो। बहुत ज्यादा नजरियाती इख्तिलाफात, बहुत इश्यूज में मेरे अरशद साहब के साथ थे, हम उसको डिस्कस भी करते थे आपस में बैठकर। और कई दफा मैंने कहा कि आपकी इस जो राय है मैं से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, और बस ठीक है, उसी डिसएग्रीमेंट में वो जो कहते हैं ना अग्री टू डिसएग्री वाले माहौल में हम उसके खड़े हो जाते थे। तो बस अब फिलहाल तो यही सारी बातें इस वक्त जो मुझे ज़हन में आ रही हैं। अभी तो पहले हमें यकीन तो आ जाए कि अरशद दुनिया में नहीं है। ज़मीर हैदर साहब, कितने साल रफ़ाकत अरशद शरीफ साहब के साथ आपकी रही? और मारिया बिल्कुल ठीक बात कह रही थी, खबरें पढ़ते हैं, अमवात का जिक्र भी करते हैं। यकीनन किसी भी मौत की खबर सुनाना इन इटसेल्फ एक बहुत बहुत ऐसी चीज़ है, शॉकिंग है, जो डेफिनेटली किसी को भी पसंद नहीं है अल्फाज अदा करना ज़ुबान से। और फिर अपनी कम्युनिटी के इस तरह के इंसान चले जाएं, डेफिनेटली यकीन नहीं आता। कैसे खराज अकीदत पेश करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम कर रहा हूँ आज, अरशद के मुतालिक बात करना। 26 साल, 26 ईयर्स प्लस माइनस, मेरे ख्याल में शायद इससे कुछ ज़्यादा ही था। दोस्त, ऐसा दोस्त जो मतलब आपको उसको कुछ बताना नहीं पड़ता था, चेहरा देखकर कहता था यार क्या मसला, और फिर अकेले में बैठ के बात सुननी। मैं शायद अकेला नहीं हूँगा, और भी बहुत होंगे उसके चाहने वाले। और ज़ाती तौर पर मैंने मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अरशद कौन था। उसने एक सवाल किया था, वो कौन था, लेकिन लोग नहीं जानते अरशद कौन था। अरशद एक बेमिसाल दोस्त, उस जैसा और कोई दोस्त नहीं हो सकता किसी का, उस जैसा मददगार कोई नहीं हो सकता किसी का, उस जैसा जंगजू वॉरियर कोई नहीं हो सकता। बहुत जज्बाती वॉरियर। और अगर सच पे उससे पता लग जाए कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो वो ऑल आउट चला जाता था। इतना आगे तक चला जाता था कि वो अपने आप को भुला देता था कि खैर है, देखी जाएगी, मुझे जो भी होगा, फिलहाल तो मैं इसके लिए लड़ूंगा, इसके साथ ज्यादती हो रही है। और बहुत सी बातें हैं, मारिया ने बताया। मैं मतलब 95, 96 प्लस माइनस से जानता हूँ।
और मैं उस वक्त फ्रंटियर पोस्ट में था, अरशद डॉन में लिखा करते थे, कंट्रीब्यूटर भी थे, उसके बाद फिर परमानेंट हो गए और डॉन से फिर हमारा एक ताल्लुक़ रहा, दोस्ती रही, बहुत ज़्यादा मुलाकातें, कभी कुछ अरसा गुजर जाता था लेकिन उसके बाद फिर दोबारा एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता था। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देता था। मुझे याद है मैं दुनिया टीवी में था और अरशद वाज ब्यूरो चीफ एंड आई वाज हम्फ्री फेलो इन यूएस फॉर गुड 11 मंथ्स। तो मुझे वहाँ पे पता चला कि जनाब जो आपकी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट की सीट थी, प्रॉब्ली आई वाज द ओनली स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एट दैट टाइम इन पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा जी कि वो अबॉलिश कर दी गई है। तो आई कॉल्ड अरशद को भी कुछ अरसा ही हुआ था ज्वाइन किए हुए एज ब्यूरो चीफ। तो मैंने उसे फ़ोन किया तो कहता है यार तू क्या परेशानी है, तू आएगा, तू ज्वाइन करेगा एंड देन विल टॉक अबाउट इट। मैंने कहा वो क्यों? कहता है तू किस पे गया था? मैंने कहा स्टडी लीव, अप्रूव्ड स्टडी लीव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता है दे हैव गॉट नो राइट टू टेल यू कि यू आर नॉट वेलकम बैक। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अब आपको क्या मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा था, अभी भी कर रहा था, और साथ ये भी कहता था कि कभी किसी से जिक्र नहीं करना। खबरों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अभी भी जब भी बात होती थी तो यार मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ। मैं उसे कहता था अरशद नथिंग इज़ सेम विदाउट यू। कहता है यार सब ठीक होगा, हम दोबारा उसी तरह बैठेंगे, गप मारेंगे और इट वुड बी दिस लाइक द प्रीवियस टाइम्स। उसके बाद फिर वो बात आगे पूछो क्या हाल है, कैसा है, ओ यार बाकी बातें छोड़ें, मुझे ख़बर बताएं, मैं इतनी दूर बैठा हूँ, मुझे ख़बर बताएं। तो आप मुझसे कहते थे यार भाई तू अभी तो सुकून कर ले, चिल कर ले। नहीं मुझे बताएं ख़बर क्या है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, क्या नई चीज़ होने जा रही है, कौन क्या कर रहा है, कैसे होगा। मतलब एक सहाफ़ी और वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिस तरह मारिया ने कहा कि मारिया ने तो यकीनन उसे कहा डॉक्यूमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट पढ़ने की स्पीड एक आम आदमी मैच नहीं कर सकता था। जेआईटी की जो स्पेशल थी इसके लीक्स वाली जो थी, पनामा लीक्स की वाली जो जिस पे जो स्पेशल जेआईटी बनी, वो कोई 9-10 वॉल्यूम थे और प्रॉब्ली जो वॉल्यूम किसी ने नहीं पढ़ा वो अरशद पढ़ चुका हुआ था। अरशद के पास सब कुछ होता था और उसकी स्पीड ये होती थी कि इतना मोटा वॉल्यूम, और वो A4 साइज़ नहीं, वो लीगल पेज वाला डॉक्यूमेंट, इतनी एक वो 1-2 घंटे में पढ़ लेता था। इतनी तेज़ उसकी स्पीड थी डॉक्यूमेंट पढ़ने की। और फिर ग्रास्प कि अगर आप ये कहें और कि जी वो इतनी तेज़ी से वो डॉक्यूमेंट पढ़ गया तो उसको वो पहले या दूसरे पैरे में कुछ चीज़ याद नहीं होगी, तो वो जब ख़त्म करके आता था तो वापस पहले पेज पे आएगा और फिर मार्कर उठाएगा और वो लाइन अंडरलाइन कर लेगा जो उसको चाहिए। उसकी मेमोरी इतनी तेज़ मेमोरी थी कि वो जो पढ़ लेता था तो उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता था। ही वॉज शार्प। न डर इतना था कि जितने भी ये जिसको हम आम ज़ुबान में एम्बेडेड कहते हैं, जो वॉर ऑन टेरर पे जाते हैं, तो ये लोग मजाक समझते हैं कि यार चलो जी फ़ौजी भाई ले गए, फ़ौजियों के साथ गया। ऐसा नहीं होता था। वो आपसे लिखवाते थे कि भाई अगर आपको कुछ हो गया तो इसमें हमारा ज़िम्मा नहीं है, नहीं यूज़ टू साइन दैट, परवाह नहीं करता था। जब लिटरल वर्ड्स में जान जोखों में डाल के वो कवरेज कहता था कि, और आई हैव सीन द वीडियोज़, ये कितनी वीडियोज़ हैं जो बेसिकली अरशद और उसकी टीम ने, अली, अदील, हार्ड कोर टीम इसकी, उसके बगैर, उनके बगैर वो सांस भी नहीं लेता था। और वो इतने लॉयल थे कि अरशद डिज़र्व्ड दैट काइंड ऑफ पीपल। उसके लेफ़्ट राइट पे इतने लॉयल लोग उसको मिले थे। ज़मीर साहब, इधर इमरान शफ़क़त साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान साहब, आप कैसे खराज अक़ीदत पेश करेंगे अरशद शरीफ साहब को? आपका कितने साल की रफ़ाकत उनके साथ रही, कैसे पाया उनको बतौर दोस्त, बतौर सहाफ़ी, एक कुलीग के तौर पर? देखें, दोस्त और सहाफ़ी के तौर पे जो उनकी तारीफ यहाँ पे हुई है, वो मेरा ख्याल है कि वो
जाहिर है कि हम वो सारी की सारी नहीं कर सकते कि उनकी जो शख्सियत का अहाता कर सके। ज़बरदस्त आदमी थे और ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे, लेकिन मसला ये है कि हमें देखना ये पड़ेगा। सवाल बुनियादी तौर पर ये है कि जिस मुल्क और जिस माशरे में सहाफ़ी खुद खबर बन जाए वो माशरा क्या है। तो अरशद शरीफ साहब के मतलब सवाल उनकी सहाफ़त का नहीं है, सवाल उनके राइट का था कि उनको पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस सवाल का जवाब जो है वो बतौर सहाफ़ी, बतौर सहाफ़ती कम्युनिटी हमें वो जवाब तलाश करना चाहिए। वो सवाल हमें पूछना चाहिए, वो सवाल जो है वो हमें बार बार दोहराना चाहिए कि आखिर वो कौन से ऐसे हालात थे और क्या ऐसी क़यामत आ गई थी, अरशद शरीफ ने ऐसा क्या कह दिया था या क्या कर दिया था कि उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। तो मुल्क छोड़ के जाना एक सहाफ़ी का, ये उस सोसाइटी के ऊपर बजाते खुद एक सवाल होता है जिस सोसाइटी से वो सहाफ़ी ताल्लुक़ रखता है। और जिस सोसाइटी में सहाफ़ी जो खबर देता है वो खुद खबर बन जाए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बदकिस्मती और हो ही सकती। और उस माशरे का जो सवाल है वो उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अरशद शरीफ साहब के साथ वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग मुतालबा कर रहे हैं। मेरा तो सवाल बुनियादी है कि वो उसको यहाँ से जाना पड़ा। तो बाकी हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें उससे मुतल्लिक कर रहे हैं। वो था ही अच्छा आदमी और वो था ही दिलेर जो उसके साथ ये वाला वाकया पेश हुआ आया, क्योंकि वो वैसे तो बाज आने वाला नहीं था। अब ये कोई हादसा है या हादसा किया गया है, अब इसकी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसमें एक दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है और वहाँ पर ये इंक्वायरी किस तरह की हो कि हमें यहाँ पे करा रहा है, या फिर कोई थर्ड जो पार्टी है वो दरमियान में आए वो इंक्वायरी करे, या कोई और कोई फोरम हो वो इंक्वायरी करे। मतलब ये अजीब सी बात है जो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और जो कुछ सुबह से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो नाकाबिले यकीन। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, इवन जो हमारी जो मतलब जिस तरह की भी जो जमहूरियत है, जिस तरह की भी जैसी भी जमहूरी हुकूमत है, हम सबको मिलके इसके ऊपर बात करनी चाहिए और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जब सलीम शहजाद साहब उठाए गए थे और इस्लामाबाद में, फिर बाद में हमें पता चला कि वो मतलब उनकी हमें डेड बॉडी मिली थी। तो हमने, मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमारी पूरी कम्युनिटी ने जिस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, उससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम हमारा जो कंसर्न था तो बतौर एक कम्युनिटी के, वो बड़ी अच्छी तरह रजिस्टर हुआ था। इस मामले के ऊपर भी हमें जो है वो अपना एहतजाज जो है वो कम से कम इस लेवल का, इस सतह का करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये चीज़ रजिस्टर हो।